एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023 का 300 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर देख ले। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली एचडीएफसी बैंक हैज पार्टनर्ड विद whom फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एंड योर ऑप्शंस आर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस एंड विप्रो। एंड योर करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। एचडीएफसी ने अनाउंस किया है कि वो अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का नेक्स्ट फेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और इसका जो एम्स है वो है टू अनलॉक बिजनेस वैल्यू बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एप्लीकेशन पोर्टफोलियो, डाटा लैंडस्केप को मॉडर्नाइज करने के लिए और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के साथ इंटरप्राइज को सिक्योर करने के लिए। सो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट के रिगार्डिंग कुछ ट्रिविया देख लेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1975 को। इसके जो सीईओ है वो है सत्या नाडेला। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी यूएस में और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है अनंत महेश्वरी जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज टाइड विद माइक्रोसॉफ्ट टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल एप्लीकेशन? किस बैंक ने अगली पीढ़ी के मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है? एंड योर ऑप्शंस आर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड योर करेक्ट आंसर इज यस बैंक। यस बैंक ने अपने नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल एप्लीकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है और बैंक जो है अपने ऐप को क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर प्लेटफॉर्म है उसका लाभ उठाएगी और ट्रेडिशनल बैंकिंग फंक्शन के अलावा ये ऑफर करेगी कस्टमर सर्विसेज सच एज ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग, रिवॉर्ड्स, ऑफर्स एज वेल एज कस्टमर डैशबोर्ड एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हम येस बैंक के रिगार्डिंग कुछ ट्रिविया देखेंगे। येस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसके जो सीईओ है वो है प्रशांत कुमार और ये फाउंड किया गया था 2004 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The Asian Development Bank and the Government of India has signed a dash loan to improve energy security, quality of supply, efficiency and resilience of power sector in Tripura. एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने त्रिपुरा में ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और बिजली क्षेत्र के लचीलेपन में सुधार के लिए एक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। एंड ऑप्शंस आर $20 मिलियन, $120 million, $220 million, $320 million and $420 million. And your correct answer is $220 million. एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन साइन किया है जिसमें त्रिपुरा के जो पावर सेक्टर है उसकी एनर्जी सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ सप्लाई, एफिशिएंसी एंड रेजिलियंस को इम्प्रूव करने के लिए $220 मिलियन का एक लोन साइन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस यूपीआई हैज प्रोसेस्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022? यूपीआई ने दिसंबर 2022 के महीने में कितने लेन देन संसाधित किए हैं? एंड योर ऑप्शंस आर 5.82 बिलियन, 6.82 बिलियन, 7.82 बिलियन, 8.82 बिलियन एंड 9.82 बिलियन। एंड योर करेक्ट आंसर इज 7.82 बिलियन। यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इंडियाज फ्लैगशिप पेमेंट प्लेटफॉर्म द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई उसने एक रिकॉर्ड प्रोसेस किया है 7.8 मिलियन ट्रांजैक्शन का दिसंबर 2022 में, अमाउंटिंग टू $12.82 ट्रिलियन, अ रिकॉर्ड हाई। ये अब तक का हाई रिकॉर्ड रहा है और ये डेटा जो है रिलीज किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली जो हम जितने भी ऑनलाइन पेमेंट या फिर डिजिटली पेमेंट करते हैं वो उसको जो कंट्रोल या मैनेज करता है वो एनपीसीआई के द्वारा ही किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड संविधान उद्यान इन विच सिटी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? एंड योर ऑप्शंस आर वाराणसी, आगरा, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद। एंड योर करेक्ट आंसर इज जयपुर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड संविधान उद्यान एट राजभवन इन जयपुर। सो यहाँ पे हम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ बातें करेंगे। सो द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो हमारी 15th प्रेसिडेंट है और ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और ये हमारी सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है। पहली जो
वुमेन प्रेसिडेंट रही है वो है प्रतिभा सिंह पाटिल जी। ये अब तक की यंगेस्ट पर्सन है जो कि प्रेसिडेंट बनी है, और ये पहली प्रेसिडेंट है जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जन्मी है। और इसके पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे रामनाथ कोविंद जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following has released web publication entitled Statistical Tables Relating to Banks in India 2021 to 2022? निम्नलिखित में से किसने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं 2021-22 शीर्षक से वेब प्रकाशन जारी किए हैं? एंड योर ऑप्शंस आर सेबी, नीति आयोग, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड नाबार्ड। एंड योर करेक्ट आंसर इज आरबीआई। रिजर्व बैंक इंडिया ने रिलीज किया है एक वेब एप्लीकेशन इंटाइटल्ड है स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021 टू 2022, जिसमें कि जितने भी इंडियन बैंकिंग सेक्टर है उनके एक्टिविटीज को कवर किया जाएगा। सो यहाँ पे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ ट्रिविया देखेंगे। सो आरबीआई जो इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। इसके जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो आप एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। धनु यात्रा फेस्टिवल, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल, टुक प्लेस इन विच स्टेट? विश्व का सबसे बड़ा मुक्ताकाश रंगमंच ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा किस राज्य में हुआ है? एंड योर ऑप्शंस आर ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड राजस्थान। एंड योर करेक्ट आंसर इज ओडिशा। सो धनु यात्रा फेस्टिवल जो है वो ओडिशा के बारगढ़ जिले में 2 साल के गैप के साथ के बाद सेलिब्रेट किया गया है, और ये लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है। इसका मतलब हुआ कि ये खुले आसमान के नीचे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बेसिकली एसोसिएट करता है ओडिशा के कल्चर को। और ये फेस्टिवल जो है वो 27 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में सेलिब्रेट किया गया है, और ये 11 दिन लंबा एक फेस्टिवल होता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरला, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। एंड योर करेक्ट आंसर इज केरला। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन केरला। ये कहाँ लोकेटेड है? नीलगिरी हिल के पास लोकेटेड है, और इसका जो कोर एरिया है वो है 89.52 किलोमीटर स्क्वायर, which is surrounded by a buffer zone of 148 kilometer square. This national park has some rare species of flora and fauna. फ्लोरा रेफर्स करता है और प्लांट लाइफ को, और फौना जो होता है रेफर करता है वो है एनिमल लाइफ को रेफर करता है। और ये जो एरिया है ये 1847 में बोटानिस्ट रॉबर्ट वेट के द्वारा एक्सप्लोर किया गया था। सो केरला के जो अभी सीएम है वो है पिनराई विजयन जी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान जी। केरला में और भी बहुत सारे नेशनल पार्क है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उनमें से है इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड बांदीपुर नेशनल पार्क। और यहाँ के कुछ टाइगर रिजर्व भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है नागरहोल टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, अनाईमलाई टाइगर रिजर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा सागर मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगाज इन विच स्टेट? गंगा सागर मेला किस राज्य में गंगा के तट पर मनाया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तराखंड। एंड योर करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। सो गंगा सागर मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है बैंक्स ऑफ द गंगाज एट सागर द्वीप, वेस्ट बंगाल ऑन द सैक्रेड डे ऑफ मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के अवसर पे ये सागर द्वीप जो है जो कि वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है गंगा सागर मेला। और ये गंगा रिवर जो है बेसिकली 5 स्टेट से होकर गुजरती है, वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर? किस शहर ने जल पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है? एंड योर ऑप्शंस आर भोपाल, जयपुर, गांधीनगर, न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़। एंड योर करेक्ट आंसर इज भोपाल। पहला जो ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ था वाटर को लेकर वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था 5 और 6 जनवरी 2023 को। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये बेसिकली फोकस किया जा रहा था वाटर सिक्योरिटी, वाटर यूजेज एफिशिएंसी, वाटर गवर्नेंस, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर क्वालिटी के ऊपर।
और इसमें एक रोड मैप भी प्रिपेयर किया गया है जिसमें कि जितने भी वाटर प्रॉब्लम्स है कंट्रीज़ में उसको एड्रेस किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर कर्नाटका, गोवा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। एंड योर करेक्ट आंसर इज Ladakh. The administration of the Union Territory of Ladakh has officially identified a 1073 square kilometer area in Ladakh Hanle as India's first dark sky reserve and will be known as the Hanle Dark Sky Reserve. लद्दाख का जो एक एरिया है जो कि 1073 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसको हानले के नाम से जाना जाता था, उसको अभी डिक्लेयर कर दिया गया है हानले डार्क स्काई रिजर्व के नाम से। सो इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे ट्रिविया हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ देख सकते हो। आप इसको एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड Rs 2614 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर सोनी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सोनी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केंद्र सरकार ने सुन्नी बांध पन बिजली परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। सुन्नी बांध पन बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, असम एंड कर्नाटका। एंड योर करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the investment for 382 megawatt Sunni Dam hydroelectric project in Himachal Pradesh by SJVN Limited for an estimated cost of Rs 2614.51 crore, including Rs 13.80 crore as budgetary support from Government of India for the cost of enabling infrastructure. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, Annapurna Finance has applied to RBI for Universal Bank License. Annapurna Finance is based in which state? हाल ही में अन्नपूर्णा फाइनेंस ने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास आवेदन किया है। अन्नपूर्णा फाइनेंस किस राज्य में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर असम, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान एंड पंजाब। एंड योर करेक्ट आंसर इज ओडिशा। भुवनेश्वर बेस्ड अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड has applied to the Reserve Bank of India for a universal bank license during the quarter ended on December 31st. ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये भुवनेश्वर बेस्ड अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे ओडिशा के रिगार्डिंग हम कुछ ट्रिविया देखेंगे। ओडिशा के जो सीएम है वो है श्री नवीन पटनायक जी और यहाँ के जो गवर्नर है वो है डॉक्टर SC जामिर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country has taken over the presidency of the Council of the European Union for the first 6 months of the year on January 1, 2023? 1 जनवरी 2023 को किस देश ने वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? एंड योर ऑप्शंस आर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, पोलैंड एंड स्वीडन। एंड योर करेक्ट आंसर इज स्वीडन। Sweden has taken over the presidency of the Council of the European Union for the first 6 months of the year on January 1, 2023. इसके पहले चेक रिपब्लिक ने सेकेंड हाफ ऑफ 2022 का में काउंसिल को हेड किया था और ये स्वीडन का थर्ड टाइम है जब उसने यूरोपीय संघ का प्रेसिडेंसी संभाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, the Reserve Bank of India's medium-term strategic framework for the period 2023 to 2025, Utkarsh 2.0, was launched. The first strategic framework was launched in which year? हाल ही में 2023-25 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीतिक रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 लॉन्च की गई है। पहला रणनीति ढांचा उत्कर्ष 2022 किस वर्ष में शुरू किया गया था? एंड योर ऑप्शंस आर 2017, 2018, 2019, 2020 and 2021. And your correct answer is 2019. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है उत्कर्ष 2.0 वो हाल ही में श्री शक्तिकांत दास जी के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि आरबीआई के गवर्नर है और इसका जो कवरिंग पीरियड है वो है 2023 से 2025 और इसका जो पहला स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क था उत्कर्ष 2022 ये लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में और इसका जो कवरिंग पीरियड था वो था 2019 से 2022।
इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स organized a program from Eklaya Model Residential School teachers to implement Future Engineer program. Future Engineer program is an initiative of which of the following? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को लागू करने के लिए एकलया मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? एंड योर ऑप्शंस आर Flipkart, Amazon, Apple, Google and Microsoft. And your correct answer is Amazon. So NESTS जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 2 दिन का एक प्रोग्राम, जिसमें EMRS के टीचर को इम्प्लीमेंट करना था Amazon फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को, जो कि पार्टनरशिप है किसके साथ? लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ। सो ये जो लॉन्च किया गया था ये सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, और ये जो प्रोग्राम है ये सपोर्ट करता है ओवर 4.5 लाख स्टूडेंट्स को फ्रॉम 3000 गवर्नमेंट स्कूल्स इन 11 स्टेट्स। और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्राइमरली फ्रॉम लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी ये मतलब कोडिंग, रोबोटिक, वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को सीखने के लिए ये सपोर्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, India has signed comprehensive migration and mobility partnership agreement with which country? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड योर ऑप्शंस आर स्वीडन, जापान, चाइना, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रिया। सो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स एंड टू चेक इलीगल इमिग्रेशन इनटू द यूरोपियन नेशन। इसके पहले यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड फिनलैंड के साथ भी इंडिया ने एक मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के वियना यात्रा के दौरान ही ये MMPA साइन किया था। MMPA का फुल फॉर्म होता है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारसनाथ वाइल्ड सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। एंड योर करेक्ट आंसर इज झारखंड। सो पारसनाथ वाइल्ड सैंक्चुरी जो है वो झारखंड में लोकेटेड है। एंड ये गाइस आप मुझे बताना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर है वो कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो यहाँ पे मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको भी आप एक बार ज़रूर रीड आउट कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली KVG बैंक हैज इनरोल्ड 1.28 लाख PMSBY अकाउंट्स इन अ सिंगल डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू PMSBY? हाल ही में KVG बैंक ने एक ही दिन में 1.28 लाख PMSBY खातों का नामांकन किया है। PMSBY के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एंड योर ऑप्शंस आर PMSBY इज अवेलेबल टू द अकाउंट होल्डर एज्ड 18 to 70। एनुअल प्रीमियम ऑफ PMSBY इज Rs12। द रिस्क कवरेज अंडर द स्कीम इज 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी। द रिस्क कवरेज अंडर द स्कीम इज 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। PMSBY were launched in the year 2015, and your correct answer is annual premium of PMSBY is Rs12। So guys ये जो स्टेटमेंट ये गलत है। एनुअल प्रीमियम जो है PMSBY का वो है Rs20। सो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है उसने रजिस्टर किया, एक रिकॉर्ड रजिस्टर किया है। सो PMSBY के अंडर में 1,28,857 अकाउंट्स को सिंगल डे में इनरोल करके ऑन 13 दिसंबर को PMSBY जो है अवेलेबल है, जो अकाउंट होल्डर एज्ड है 18 से 70 फॉर 20 अ ईयर ऑन एनुअल रिन्यूअल बेसिस पे। इसका जो रिस्क कवरेज है अंडर द स्कीम इज 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी एंड 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। PMJJBY, PMSBY and APY were launched by the Prime Minister Shri Narendra Modi on 9th May 2015 from Kolkata, West Bengal। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Indian Space Research Organization has signed a memorandum of understanding to support space tech startups across the country with whom? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश भर में अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड ऑप्शंस आर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस, एप्पल एंड TCS. एंड योर करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट. इसरो एंड माइक्रोसॉफ्ट ने एक MOU साइन किया है टू सपोर्ट स्पेस टेक स्टार्टअप्स अक्रॉस द कंट्री. बेसिकली इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सपोर्ट करेगा इसरो की थ्रू टेक्नोलॉजी टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, गो टू मार्केट सपोर्ट एंड मेंटोरिंग टू हेल्प देम स्केल एंड बिकम इंटरप्राइज रेडी. सो यहाँ पे हम इसरो के रिगार्डिंग कुछ ट्रिविया देखेंगे. सो इसरो जो है वो जो फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 को. इसके जो फाउंडर है वो है विक्रम साराभाई. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में और इसके जो चेयरमैन है वो है श्रीधर सोमनाथ जी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन. बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.